जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने स्थान पर खुश रहें, मां से यह प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में एक बार पूछा जा रहा था एक प्रेमी के द्वारा कि गुरुजी, संकट निवारण का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब बस दोस्तों, यह एक ऐसा विषय आ गया जिसके बारे में बड़ी कठिनाई होती है, परंतु फिर भी आपका प्रश्न है तो मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा और संकट का परमानेंट सॉल्यूशन भी बताऊंगा। भले ही लाखों डॉक्टर हैं तो करोड़ों पेशेंट हैं, परंतु फिर भी पेशेंट अपनी बीमारी को लिए हुए हैं, ठीक नहीं हो पाती है और वे भी सोचते रहते हैं कि कोई परमानेंट ऐसा डॉक्टर हो जो बिल्कुल ठीक कर दे हमारी बीमारी को, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होने में आती है। इसी प्रकार से अब हजारों सिद्ध स्थान हैं तो लाखों भक्त जाते हैं अपने संकट के निवारण के लिए, परंतु संकट का निवारण हो नहीं पाता है। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा संकट का परमानेंट सॉल्यूशन है क्या। बस दोस्तों, संकट के लिए 3 बातें आप नोट कर लीजिए। संकट कभी भी आता है तो सबसे पहले बुद्धि पर प्रहार करता है। बुद्धि को यदि हम अपने ठीक रास्ते पर रखेंगे तो संकट वहां पर ज्यादा दिन ठहर नहीं पाएगा। कैसा भी संकट हो, क्या कराया हो या कैसी भी बाधा लगती हो आपको, यदि आप अपनी बुद्धि को ठीक रखेंगे तो संकट ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। और इसके लिए एक पहला उपाय, आप रोजाना रामचरितमानस का पाठ 15 मिनट करना शुरू कर दें। यानी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जब तक आप पढ़ सकें रामचरितमानस का रोजाना पाठ करना शुरू कर दें। आपकी बुद्धि गलत नहीं जाएगी और संकट को धीरे धीरे करके स्थान छोड़ना पड़ेगा, पर नियमित रूप से पढ़ें। केवल चौपाई ना पढ़ें, अर्थ सहित पढ़ें। अर्थ सहित पढ़ लें और बोल बोल करके पढ़ें। रोजाना का अभ्यास बना लें। जिन पर संकट है या आप किसी को बता रहे हैं तो उनको बताएं कि संकट ग्रस्त रोगी इस प्रकार से रोजाना यह क्रिया प्रारंभ कर दें। दूसरे दोस्तों, संकट कभी भी स्वच्छ वायु में नहीं रहते हैं। जहां पर दूषित वायु रहती है वहीं पर संकट का अधिक आगमन होता है और हमारे अंदर भी वह दूषित वायु ही पैदा करते हैं। आप बस जिसके अंदर संकट है, खुली हवा में गहरे और लंबे श्वास ले। गहरे श्वास लेना है और लंबे श्वास लेना है, जैसे मैं करके दिखाता हूं। कम से कम यह क्रिया वह दिन में 5 या 6 बार दोहराए। खुली हवा में दोहराए। जितनी खुली हवा आपके अंदर लंबी जाएगी तो वह आपके रोम रोम में प्रवेश करेगी, संकट का स्थान ही नहीं छोड़ेगी। संकट में को रहने को जगह ही नहीं मिलेगी तो संकट अपने आप ही जगह छोड़ने लग जाएगा। और तीसरे दोस्तों, आप ये जो मंत्र वगैरह करते हैं या जो भी किसी भी देवी के शरण में जाते हैं तो क्या होता है कि संकट पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वह कितना उनको मानता है, कितना उनका दबाव मानता है। संकट केवल अधिक से अधिक दबाव मानता है तो केवल उस शक्ति का जिस शक्ति
ने सारी जगत की रचना की है। उसके प्रभाव में, उसके दबाव में हर शक्ति काम करती है, सारी शक्तियां उस शक्ति परमपिता परमेश्वर की शक्ति के नीचे काम करती है। बस दोस्तों, अब तीसरा उपाय है, यदि हम उस शक्ति से जुड़े रहेंगे तो संकट को हमारा स्थान जिसमें भी है वह स्थान छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसके लिए आप दिन में जब भी खाली रहते हैं तभी बैठ जाएं, आराम से बैठें और ओम का उच्चारण करें और अपने मन को ओम शब्द में लगा दें, परमपिता परमेश्वर की शक्ति में लगा दें। आपके अंदर उस ध्वनि से, गूंज से जो शक्ति आने लगेगी, संकट को शीघ्र ही स्थान खाली करना पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना। यह जो गुंजायमान ध्वनि है, संकट इसके पास में भी नहीं फटकते हैं। दोस्तों, दिन में यदि आप में कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो ये 3 अभ्यास, ये 3 प्रयोग, 3 उपाय, 3 उपचार आप शुरू कर देना। और किसी में है और किसी में तो उसको बता देना। अगर नियमित रूप से इन प्रयोगों को कर लेगा, विश्वास पूरा करना और इनको करते हुए किसी भी दूसरे प्रयोग को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसा भी संकट हो, रुक नहीं पाएगा दोस्तों। करना परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।